चैप्टर डेप्रिसिएशन 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं शुरू से WDV मेथड का, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से एक क्वेश्चन एज्यूम किया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक परचेज कर रहे हैं एक मशीन 1/4/2022 को, 1 अप्रैल 2022 को एक मशीन परचेज किया जा रहा है 40,000 का, और इसमें डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं पर ईयर 10%। और कब मशीन बिक रहा है जी? 1 जुलाई 2023 को ही मशीन सेल हो रहा है। कितना में सेल हो रहा है? 25,000। बस इतना ही तो काम है आपका, क्वेश्चन यही है। और एंडिंग हमेशा कब है? 31 मार्च को एंडिंग ईयर। क्वेश्चन समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि आपका मशीन का कॉस्ट 40,000 है, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, मशीन बिक भी रहा है 25,000 का, लेकिन एक साथ 2023 को 1 अप्रैल 2023 को बिक जा रहा है, और एंडिंग करना है 31 मार्च। इसके लिए आप मशीन अकाउंट बनाइए। तो मशीन अकाउंट बनाते समय हम लोग सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हैं? फॉर्मेट, कि मशीन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा। फॉर्मेट सब बच्चा सीख गया है, बट प्रैक्टिस में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने की वजह से पूरा बना नहीं पा रहे हैं। चलिए, पहला कॉलम किस चीज़ का होता है? डेट का। इस साइड डेबिट, इस साइड क्रेडिट लिख दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज़ है, फिर आप डेट, फिर ऐसे पार्टिकुलर्स लिखिए और फिर डेट लिख लीजिए, रुपीज़ लिख लीजिए। हो गया? कितना आसान है। क्वेश्चन स्टार्ट जब करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ऐसे 1/4/22, 1 अप्रैल 2022 टू बैंक, मशीन एक है और आज इसका कीमत कितना है? 40,000। जानते हैं इसका डेट हम बदल भी सकते हैं, मतलब हम डेट आगे पीछे भी करके दे सकते हैं। हम अभी चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी ज़्यादा परेशानी में ना आप फंस जाए। सिंपल सीख लीजिए, फिर आप थोड़ा घुमा फिरा के देंगे हम आपको। 1 अप्रैल को जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसी समय हम मशीन खरीदे हैं, तो एंडिंग लिखा हुआ है ना, कब एंडिंग होता है? 31 मार्च को। तो यहाँ 31 मार्च को अगर हम एंडिंग करेंगे तो एंडिंग का ईयर क्या होगा बताइए? तो 2023 होगा, 22 से 23 होगा ना। और डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज करेंगे कितना परसेंट हम लोग? 10%। इसका 10% कितना होता है? बड़ा सिंपल, 40,000 का 10% चार्ज है। इतना समझ में आ रहा है? अब 40,000 में 4,000 घट जाएगा तो कितना बचेगा? आप पहले ही बता दीजिए। लिखने का ही तरीका है, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बैलेंस इधर निकाल दीजिए, जिधर ज़्यादा है पहले उसको लिखिएगा, यही अमाउंट इधर पुट कर लीजिएगा, और 40,000 में 4,000 को घटाइए, 36,000 बचेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, जिसको बाय बैलेंस CD करके लिखेंगे। और जो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है नए साल में क्या हो जाएगा? यही वाला अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस BD। कितना अमाउंट है बोलिए? 36,000। और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा मशीन बिक रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर में मशीन बिक रहा है, क्यों? क्योंकि मशीन इसके बाद हम यूज़ ही नहीं कर रहे। कैसे बिक रहा है ज़रा वो भी देखिए। आइए यहाँ लिख रहे हैं 1/4/23 को आपका मशीन का कीमत आज कितना है बोलिए? 36,000। अब इस मशीन को आप कब बेच रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में? जुलाई महीना। तो जुलाई महीना में 1 तारीख को बेच रहे हैं ना, तो मशीन कितना दिन यूज़ हुआ? बोले अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, 3 ही महीना यूज़ हुआ ना। तो 36,000 का अगर आप डेप्रिसिएशन इधर साइड में निकालें 10%, तो 3 महीने का 3/12 कर लीजिए। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 4 9 36, यानी डेप्रिसिएशन कितना आया? 900 रुपया डेप्रिसिएशन हुआ ना जी। कितने महीने का डेप्रिसिएशन हुआ? 900 रुपया, 3 महीना, 3 मंथ्स। अब आप सोचिए कि आपका मशीन का कीमत 36,000 है, करंट वैल्यू 900 रुपया उसका वैल्यू घटा, क्योंकि हमने 3 महीना इस ईयर भी यूज़ किया है। अब इस मशीन का वैल्यू बचा 35,100, 35,100। और इस मशीन को कितना में बेच रहे हैं आप? 25,000। सब कोई समझेगा कि 35,100 का मशीन अगर हम 25,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा सुना?
लॉस होगा, बोलो लॉस होगा। 25,000 रुपये में अगर हम बेचें तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ ज़रा देख लीजिए आप, 10,100 रुपया क्या हो गया लॉस। ये अमाउंट है सेल वाला। अब आपको फिर बोल रहे हैं बार बार कि वीडियो फिर अपलोड करेंगे, और ये लिखने का तरीका, ये जो वर्किंग नोट है इसको लिखने का तरीका में ही बच्चा गड़बड़ हो जाता है कि मशीन अकाउंट में इसको लिखे कैसे। सबसे पहला काम आपका क्या है कि जिस तारीख को मशीन बिक रहा है वो डेट लिखो। कितना तारीख को बिक रहा है जी? 1/7 को, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1/7 तक चार्ज किए ना, तो लिखो यहाँ 1/7/23। जिस तारीख को बिकेगा लिखो बाई बैंक। ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं किस चीज़ के लिए दिखा रहे हैं? बोलो सेल के लिए, क्योंकि बिकेगा तो पैसा क्या होगा? आएगा। बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे। और कितना में बिक रहा है देखिए, यहाँ सेल अमाउंट लिखा हुआ है, कितना में बिक रहा है? 25,000। फिर यहाँ लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, कितने महीने का? 3 महीने का डेप्रिसिएशन है बच्चा। 3 महीने का डेप्रिसिएशन कितना? 900 और बाई पीएल, पीएल का मतलब यहाँ क्या दिखा रहे हैं? लॉस। लॉस कितना है देखो तो 10,000। कोई बैलेंस नहीं निकलेगा क्योंकि मशीन क्या हो गया? बिक गया। और मशीन रहता तब ना बैलेंस निकलता। बैलेंस कब निकलता है? जब मशीन रहेगा तब। मशीन तो बिक गया, अब दोनों तरफ जोड़ के कहानी खत्म कर दो, यहाँ कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। यहाँ लिखेंगे 36,000, इधर भी सब जोड़िएगा तो 36,000 आ जाएगा। नो CD नो BD, यहाँ कहानी हो गया खत्म। यही मशीन अकाउंट बन गया आपका। कितना आसान, इतना कर सकते थे ना। अभी नहीं हो रहा है आपसे तो आप इसमें एक क्वेश्चन अभी हम फिर देंगे अभी आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए तब दूसरा क्वेश्चन देंगे। नोट कीजिए।